वेलकम है आप सबका कुमकुम भाग्य के आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में कुछ यूँ होता है कि रणबीर और संजू की लड़ाई झगड़े के दौरान संजू बिट्टू के साथ बाइक पे बैठकर फरार हो जाता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। रणबीर इस सब के बारे में सोचकर परेशान होता है कि उसे प्राची को इस सब के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। इतने में प्राची की कॉल आ जाती है। प्राची रणबीर को बताती है कि वो शहाना और सारिता बहन के साथ मौजूद है। रणबीर उन तीनों को पिक करता है और वो लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही शहाना और सारिता बहन घर के अंदर चली जाती है, जबकि प्राची रणबीर को परेशान देखकर उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, और फिर प्राची भी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। रणबीर ये सोच रहा होता है कि प्राची ने उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा, और इसी सारे मामले को लेकर घर पे सारिता बहन और शहाना भी प्राची को डांट देती हैं। शहाना और प्राची मिलकर रणबीर को कॉल करती हैं और उसे घर पर इनवाइट करती हैं। जब रणबीर उनकी बात नहीं मानता तो प्राची रणबीर की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और आखिरकार रणबीर को अपनी गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। इस तरह रणबीर प्राची के साथ मिलकर घर के अंदर जाता है और वहाँ दूसरी तरफ प्रज्ञा रिया को रोता देखकर उसके पास आती है, आके बैठती है और उससे उसके रोने की वजह पूछती है, जिस पर रिया प्रज्ञा को डांट कर ये कह देती है कि उसे प्रज्ञा की झूठे बातों और झूठे दिलासों की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा रिया से कहती है कि वो अब बस कर दे और उसे सारे मामले के बारे में बता दे कि वो आखिर क्या चाहती है। प्रज्ञा रिया को अपनी बातों में अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहती है, लेकिन रिया हर बात के जवाब में यही जाहिर करती है कि प्रज्ञा प्राची को ज़्यादा अहमियत देती है। प्रज्ञा अपनी बात में रिया को इस बात का एहसास दिलाती है कि प्राची की तरह रिया भी उसकी बेटी है और वो दोनों से बराबर की मोहब्बत करती है, और वो उससे दूर रहने पर और अलग होने के फ़ैसले पर बहुत शर्मिंदा है। लिहाजा अब वो जब मिल चुकी है तो वो सारी चीज़ों को कवर करना चाहती है और खुश रहना चाहती है। प्रज्ञा कहती है कि हर चीज़ अब भी ठीक हो सकती है, और प्रज्ञा के हर जवाब में रिया अपनी नाराज़गी का इजहार करती है। अपनी हर बात और अपनी सारी भड़ास निकाल देने के बाद जब वो प्रज्ञा की बात समझने लग जाती है तो प्रज्ञा से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और प्रज्ञा से कहती है कि अब वो उसे छोड़कर ना जाए। प्रज्ञा भी रिया की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ अभी अपनी दादी से बात करते हुए कहता है कि वो बहुत नर्वस हो रहा है, आखिर ये सब कैसे होगा। दादी कहती है कि तकदीर का लिखा किसी के हाथ में नहीं होता, मैं भी आज ये सब कुछ ही ठीक करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं जाऊँगी और तुम्हें देखकर बताऊँगी। यहाँ प्रज्ञा और रिया की सारी बातों और मिलन मिलाप को दादी देखती है और बहुत खुश होती है, और इस तरह दोनों माँ बेटी के आपस के गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वेट कीजिए अगले एपिसोड के लिए।